मूवी की शुरुआत होती है रूम नंबर 111 से, जहाँ पे एक कपल टॉमी और जोआना उस रूम को छोड़ के जा रहे होते हैं। टॉमी जोआना को वहीं पर रुकने के लिए कहता है ताकि वो टैक्सी में सामान रख के आ सके। वो टैक्सी में सामान रखने के बाद जब एलिवेटर से 11th फ्लोर पर पहुंचता है तो एलिवेटर का दरवाजा नहीं खुलता। वो एलिवेटर के विंडो से ये देखता है कि कुछ लोग जोआना की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। इसी बीच एलिवेटर अपने आप 11th फ्लोर से 5th फ्लोर पे आने लगती है। टॉमी बड़ी मुश्किल से उस एलिवेटर से बाहर आता है और जोआना के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे 3 लोग जोआना को ऑलरेडी घायल कर चुके थे और उसके पेट में एक इंजेक्शन लगा चुके थे। टॉमी जोआना को कैसे तैसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल स्टाफ बहुत मुश्किल से टॉमी को कंट्रोल कर पाती है। टॉमी बहुत ही डरा हुआ था और तभी नर्स टॉमी के हाथ में उसकी बेटी रखती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्सा खेलती हुई दिखाई जाती है। टॉमी फिर उसे लेके बाहर जाने की कोशिश करता है। टॉमी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है जहाँ पे एक लेडी उसे उसके सबकॉन्शियस में गाइड करती है। वो टॉमी को ये इमेजिन करने लगाती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, जिससे डर के वो वहाँ से भाग रहा है। टॉमी काफी डरा हुआ है और उसे उसके सामने एक लाइट दिखती है। वो लाइट एक कार की थी, पर टॉमी उस कार में नहीं जा पाता। वो लेडी टॉमी और वहीं पे बैठे लोगों को समझाती है कि प्रेडेटर्स कैसे अपने विक्टिम को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग आपके डर को भाप पाते हैं। अब वो औरत टॉमी को समझाती है कि कैसे एग्रोफोबिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और इसलिए टॉमी को अपने फियर को फेस करना पड़ेगा। फिर टॉमी एल्सा को लेके बस में जाने लगता है, जहाँ वो बस पूरी तरह से खाली थी। इसी वजह से टॉमी का एग्रोफोबिया किक इन होता है। टॉमी एल्सा को लेके वहाँ से निकल जाता है और अपने घर पे पहुँच जाता है। रात को टीवी देखने के दौरान उसका टीवी बंद हो जाता है और वो हाइपर वेंटिलेट करने लगता है। वो काम होने के लिए पानी पीता है और ये नोटिस करता है कि उसके डोर के सामने कोई खड़ा है। वो डर के अपने सारे विंडोज और डोर्स को लॉक कर देता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे जोआना कोमा में थी और फिर वो जोआना को जाने देता है। वो एल्सा को लेके बाहर आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जोआना को कोई अनआइडेंटिफाइड इन्फेक्शन हुई थी। जब टॉमी डॉक्टर केली से बात कर रहा था तब एक नर्स एक बच्चे को लेके जा रही थी जो कि बड़ी वियर्डली टॉमी को घूर रही थी। टॉमी ये देख के डर जाता है और डॉक्टर केली तब उसको बोलती है कि वो बच्चा ब्लाइंड है। उसी रात टॉमी एल्सा के पास बैठ के रो रहा था क्योंकि अगले दिन जोआना का फ्यूनरल था। जोआना का फ्यूनरल एक फादर करता है जिनके साथ वही ब्लाइंड बच्चा था जो कि फिर से टॉमी को देख पा रहा था। डॉक्टर केली और टॉमी वहाँ से निकल रहे होते हैं और टॉमी उनको बताता है कि उसको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, क्योंकि पहले तो एल्सा के लिए ये जगह सही नहीं है और तो और उसके काउंसलर भी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। डॉक्टर केली टॉमी को समझाते हैं कि शहर से निकलने से भी सोशल सर्विस वाले एल्सा को लेने आ जाएंगे, तो टॉमी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक अच्छा पिता है। डॉक्टर केली के जाने के बाद फादर टॉमी को बोलता है कि वो लोग एल्सा को ढूंढते हुए उसके पास आएंगे। ये बात टॉमी को समझ नहीं आती और टॉमी घबरा कर वहाँ से निकल जाता है। टॉमी कुछ पेपर साइन करता है और एल्सा को लेके बस स्टॉप की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो बस स्टॉप पहुंचता है वो किसी भी बस में बैठ नहीं पाता। अब वो निराश होकर अपने घर जाता है और जब वो एल्सा के लिए खाना बना रहा होता है तब वो किचन में फ्रस्ट्रेशन की वजह से तोड़फोड़ करने लगता है। फिर हमें केटल के रिफ्लेक्शन में कोई घर में चलता नजर आता है। टॉमी फिर एल्सा को खाना खिलाकर डॉक्टर केली का दिया हुआ एनवलप पढ़ने लगता है। जैसे ही वो एनवलप को बंद करता है लाइट्स चली जाती है और वो चेक करने के लिए किचन में चला जाता है। किचन के विंडो के बाहर वो ये देखता है कि कोई वहाँ पे खड़ा है और फिर घर के अंदर से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती है। उसको अपने घर के दरवाजे पर भी कोई नजर आता है। टॉमी को घर के 1st फ्लोर पे किसी के भागने की आवाज आती है और फ्रंट डोर के पास जो खड़ा था वो डोर का ग्लास तोड़ के टॉमी को अंदर गिरा देता है और वो 1st फ्लोर पे चला जाता है। टॉमी क्रॉल करके स्टेयरकेस से ऊपर जाता है और ये देखता है कि एल्सा का रूम बिखरा हुआ था और उसकी विंडो भी खुली हुई थी। उसको ये लगता है कि वो लोग एल्सा को लेके बाहर गए हैं और इसलिए जब वो नीचे आता है और फ्रंट डोर से बाहर देखता है तब उसको घर के अंदर से एल्सा की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तब एल्सा क्रॉल करके एक रूम के अंदर जा रही थी। टॉमी पैनिक करके एल्सा को उठा लेता है और उसे शांत करता है। अगली सुबह वो केली को कॉल करके सब बताने की कोशिश करता है लेकिन तभी फोन कट जाता है। वो कैसे तैसे बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। वो अपने फ्रंट डोर के टूटे हुए ग्लास डोर पे किचन कैबिनेट्स लगा देता है ताकि कोई घर में देख ना सके और वहीं पे एल्सा डर के मारे बहुत जोर से रो रही थी। वो एक एक करके फर्नीचर्स अपने फ्रंट डोर के सामने लगाता जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भी कोई उसके घर में है, इसलिए वो डर के मारे एक हैमर लेके बाथरूम में छुप जाता है। तभी उसको दरवाजा टूटने की आवाज आती है, तभी वो बाथरूम के पीप होल को कवर कर देता है और एल्सा को भी शांत करा देता है। जैसे ही वो डॉक्टर केली की आवाज सुनता है वो डोर खोलता है और डॉक्टर केली को सारी चीजें बताने लगता है। टॉमी उनको बताता है कि कल रात कुछ बच्चे उसके घर आए थे
वो उसे ये भी बताता है कि पुलिस उसकी मदद नहीं करेगी, लेकिन डॉक्टर केली ये बात नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई मोटिव नहीं था कि वो एल्सा को मारे। वो टॉमी को ये भी बताती है कि जिस फादर ने उसको ये बताया कि कुछ किड्स उसको ढूंढते हुए आएंगे वो बात गलत है। टॉमी को लगने लगा था कि केली उसे पागल समझने लगी है और केली ये सोचती है कि टॉमी इन सबको इमेजिन कर रहा है। फिर केली बहुत मुश्किल से टॉमी को फादर से मिलाती है। वो उसे बताता है कि वो लोग एल्सा को लेने आए थे। फादर उसको गुस्से में वहां से भगा देता है। फिर टॉमी गुस्से में डोर खोल के अंदर आके फादर से रिक्वेस्ट करता है कि उसको भी वही जानना है जो फादर जानते हैं। फादर फिर उसको अकेले में कहीं पे ले जाते हैं। फादर, टॉमी और वो ब्लाइंड बच्चा जिसका नाम डैनी था टॉमी के पुराने अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। टॉमी ये देख के बहुत घबरा जाता है, लेकिन फादर फिर टॉमी को कार से बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि उसके पुराने अपार्टमेंट की तरफ देखे, क्योंकि जब तक टॉमी उस तरफ देखेगा नहीं वो उन बच्चों को जान नहीं पाएगा। फादर टॉमी को बोलते हैं कि वो बच्चे फियर को देख सकते हैं। फादर ने कार का डोर लॉक किया था और टॉमी को बच्चे आते हुए दिखते हैं। फादर उसको पूछते हैं कि क्या टॉमी उनकी मदद करेगा। टॉमी डर के हाँ बोल देता है और फिर फादर और टॉमी दोनों ही कार के अंदर चले जाते हैं। फादर उसको पूछता है कि अगर उस दिन वो एलिवेटर खुल गया होता तो वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्या करता। टॉमी को अपनी वाइफ को बचाने के लिए उन लोगों को मारना पड़ता और वो अब भी वही करेगा, लेकिन स्ट्रेंजली फादर टॉमी उन बच्चों को मारने के लिए मोटिवेट करता है। तब अचानक से डॉक्टर केली फादर के विंडो पे नॉक करने लगती है और टॉमी फादर को पागल बोल के कार से निकल जाता है। टॉमी डॉक्टर केली के साथ उनके घर में चला जाता है और एल्सा वहाँ पे बहुत कंफर्टेबली रह रही थी। फिर डॉक्टर केली टॉमी को समझाती है कि कैसे अंडर प्रिविलेज किड्स को डेमोनाइज करके इग्नोर किया गया है और फादर जैसे लोग इन बच्चों से कितना नफरत करते हैं। डॉक्टर केली फिर टॉमी को एंकरेज करती है कि वो एल्सा से बात करे, क्योंकि टॉमी को लगता है कि वो एल्सा का ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रहा था। तभी जोआना और उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है, जिसके बाद डॉक्टर केली टॉमी को उस गाने पे डांस करने बोलती है। वो चाहती थी कि टॉमी और एल्सा एक दूसरे को समझ सकें। फिर अगले दिन डॉक्टर केली ऑलरेडी हॉस्पिटल के लिए निकल गई होती है और टॉमी एल्सा को खिलाते हुए उससे बात करता है। रात को डॉक्टर केली और टॉमी कहीं पे जा रहे होते हैं और उनको एक टनल में वही बच्चे दिखाई देते हैं। टॉमी को ये दिखाने के लिए कि वो बच्चे बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, डॉक्टर केली उनसे बात करने जाती है और डॉक्टर केली को वो बच्चे मार के टॉमी और एल्सा को फॉलो करना शुरू करते हैं। टॉमी भाग के एक दूसरे साइड में पहुंच जाता है जहाँ वो एक बस में चढ़ जाता है, लेकिन उसी बस में वो बच्चे चढ़ के टॉमी से एल्सा को छीन के भाग जाते हैं। टॉमी की जब आंखें खुलती है वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ से वो कपड़े पहनकर बाहर निकल आता है। वहाँ उसको वही फादर मिलता है। टॉमी उनके पास भाग के जाता है और बोलता है कि वो लोग एल्सा को ले गए हैं और वो लोग उसको मार देंगे। फादर उसको शांत करके बोलता है कि वो लोग सिर्फ बच्चों को लेकर जाते हैं लेकिन उनको मारते नहीं हैं। और फिर टॉमी जिद करने लगता है कि उसे एल्सा को जाके बचाना है। जब फादर मना करते हैं तो टॉमी उनको फोर्स करके फादर को मना लेता है। फादर टॉमी को बोलते हैं कि अगर वो डैनी के करीब रहेगा तो वो लोग टॉमी पे हमला नहीं करेंगे। डैनी टॉमी का हाथ पकड़ के बोलता है कि उसे घबराना नहीं है। टॉमी फादर से पूछता है कि वो लोग कौन थे। फिर फादर मजाक में डीमंस बोल के टॉमी को डरा देते हैं। टॉमी को फादर एक लड़की की कहानी सुनाते हैं जो कि एक अनआइडेंटिफाइड डिसीज से मारी गई और इस लड़की ने ट्विंस को पैदा किया था और फिर उन ट्विंस ने इंटरब्रेड करके इन बच्चों को पैदा किया और ये बच्चे फियर देख सकते हैं। फिर फादर कई सारे औजार और गन्स लेके डैनी और टॉमी के साथ उस बिल्डिंग के लिए निकल जाते हैं। जब फादर उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो टॉमी डर जाता है क्योंकि कुछ बच्चे उसके कार पे अटैक कर रहे थे। तब डैनी चीख चीख के बोलता है कि वो लोग टॉमी को नहीं देख पाएंगे और शांत करता है। जैसे ही टॉमी डरना बंद करता है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ में पता चलता है कि डैनी भी उनकी तरह फियर को देख पाता है। वो तीनों बाहर आते हैं और फादर टॉमी को बताता है कि एक्सप्लोसिव कैसे एक्टिव करने हैं। यहाँ पे फादर बोलता है कि गॉड इज होप एंड वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं फादर वहाँ के गैस पाइप्स के पास एक्सप्लोसिव लगा देते हैं और टॉमी वहाँ का गैस पाइप ऑन कर देता है। फिर वो लोग स्टेयर के थ्रू आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो हर फ्लोर के गैस पाइप को तोड़ के वॉल्व को खोल देते हैं। आगे वो लोग एक हॉलवे में पहुंचते हैं जहाँ ऑलरेडी डेमोनाइज्ड किड्स बैठे हुए थे। डैनी टॉमी को अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ने के लिए बोलता है और टॉमी वही करता है। फिर टॉमी और डैनी उनके बीच से गुजर के गैस पाइप तोड़ देते हैं। फिर उनको अचानक से एल्सा की आवाज़ सुनाई देती है और टॉमी एल्सा की आवाज़ की तरफ दौड़ने लगता है, पर वो कोई और नहीं बल्कि एक डेमोनाइज्ड किड था। अब वही बच्चा टॉमी के पीछे भागने लगता है और टॉमी को फादर अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से टॉमी बच तो जाता है, लेकिन फादर टॉमी को वार्न करता है कि वो कुछ भी ऐसा ना करे जिससे उनको आगे प्रॉब्लम्स हो। फिर फादर को अचानक से खांसी आना शुरू हो जाती है
डैनी टॉमी का हाथ पकड़ के उसके साथ चल रहा होता है। डैनी को फादर अचानक से दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से फादर घबरा के डैनी और टॉमी को बोलते हैं कि एल्सा बेसमेंट में है और वो लोग उसको बचा के एक्सप्लोजन कर दे। और ये भी बताते हैं कि वो 2 ट्विंस उनके थे, उन्होंने इस प्लेस को और उन ट्विंस को अबैंडन किया था। फिर टॉमी डैनी को लेके बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है। फिर वो लोग 11th फ्लोर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनको फिर से रूम नंबर 111 दिखता है, जहाँ पे टॉमी को फिर से रोने की आवाज़ आती है। जिसके बाद वो और डैनी लिफ्ट में चले जाते हैं। वहाँ पे कोई लिफ्ट खोल के डैनी को लेके चला जाता है, जिसके पीछे टॉमी भाग के उसे मार देता है। उस बच्चे को मारने के बाद टॉमी डैनी को ढूंढने लगता है, जो कि एक कोने में छुप के रो रहा था, क्योंकि वो टॉमी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो अकेला है और फादर चले गए। टॉमी डैनी को ये बोलता है कि कुछ भी हो जाए वो डैनी को मरने नहीं देगा। यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि टॉमी अपने डर से ओवरकम कर चुका है, जिसकी वजह से अब वो डैनी और एल्सा इन दोनों को बचा पाएगा। टॉमी और डैनी लिफ्ट यूज़ करके ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं और क्योंकि सुबह होने वाली थी, टॉमी और डैनी को एल्सा को लेके जल्द ही निकलना था। डैनी को एक जानी पहचानी स्मेल आती है और उन लोगों को कई सारे लोग केज में बंद दिखते हैं, जो कि कंटिन्यूसली चीख रहे थे। डैनी ये सब देख के बहुत डर जाता है और टॉमी उसको शांत करता है। उसको एल्सा के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और डैनी को वो संभाल के एल्सा को आज़ाद करता है और एल्सा को गोद में लेके आगे बढ़ने लगता है। डैनी और टॉमी फिर बाहर निकलते टाइम वहाँ पे ब्लास्ट कर देते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।